भारत की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ने में कई महान क्रांतिकारियों का योगदान रहा है। उनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हमेशा याद आते हैं, लेकिन उनके साथ हर एक आक्रामक योजना में एक महिला भी थी जिन्होंने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो बम बनाने वाली दुर्गा देवी है, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं, जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद बाग में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस पिस्तौल को दुर्गा भाभी ने उपलब्ध कराया था। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म शहजादपुर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित बांके बिहारी इलाहाबाद कलेक्टर में नाजिर थे। आर्थिक रूप से संपन्न दुर्गा भाभी की शादी भगवती चरण वोहरा से लाहौर में हुई थी। उनके ससुर शिवचरण रेलवे में बड़े पद पर तैनात थे। सरकार ने उनको राय साहब की उपाधि दी रखी थी, लेकिन भगवती चरण वोहरा के मन में अंग्रेजों के प्रति ज्वाला भड़क रही थी। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों से जुड़े और आजादी की लड़ाई में भाग लिया। जब 1920 के दशक में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के जुर्म का जवाब उन्हीं की तरीके से देने की कोशिश कर रहे थे, तभी दाम्पति ने उनका साथ दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। पति की मृत्यु के बाद भी दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों के साथ खड़ी रही। लाला लाजपत राय की जब मौत हो गई तो भगत सिंह ने सैंडर्स और स्कॉट से बदला लेने के लिए आतुर हो थे। वोहरा बम बनाने में विशेषज्ञ थे, तो दुर्गा देवी ने भी बम बनाना और पिस्तौल बनाना सीखा था। 1926 में उन्होंने भगत सिंह, रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसमें सैकड़ों जवान शामिल हुए थे। लाला लाजपत राय के मृत्यु के बाद लाहौर में बैठक हुई। इस बैठक में स्कॉट और सैंडर्स को मारने का फैसला किया गया, जिसका जिम्मा खुद दुर्गा भाभी लेना चाहती थी, लेकिन साथियों ने मना किया और इसे अंजाम खुद भगत सिंह ने दिया। हमला करने के बाद भगत सिंह और राजगुरु अंग्रेजों से बचकर लाहौर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब दुर्गा भाभी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने खुद को भगत सिंह की पत्नी और राजगुरु को नौकर बनाकर उनको सफलतापूर्वक बाहर निकाला। 1929 में जब विधानसभा में भगत सिंह ने बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया, तब उनको जमानत के लिए दुर्गा देवी ने खुद के गहने तक बेच दिए थे। 8 अक्टूबर को उन्होंने साउथ बॉम्बे में लेमिंगटन रोड पर खड़े हुए एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी पर हमला किया। उस हमले के बाद दुर्गा भाभी को गिरफ्तार किया गया। 3 साल की जेल हुई। वहां से छूटने के बाद उन्होंने मद्रास में मारिया मोंटेसरी प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1 साल बाद उन्होंने लखनऊ में उत्तर भारत का पहला मोंटेसरी स्कूल खोला। बाद में कई साथी क्रांतिकारियों की फांसी और शहीद होने के बाद दुर्गा भाभी बिल्कुल अकेली रह गई थी। कुछ सालों तक उन्होंने पढ़ाने का काम किया, फिर कांग्रेस में भी शामिल हुई। बाद में गाजियाबाद में गरीब बच्चों को पढ़ाती रही। आजादी के बाद उन्होंने लखनऊ में गुमनाम की जिंदगी जीती रही। 15 अक्टूबर 1999 को उनकी मृत्यु हो गई। अक्सर यही होता आया है, हमारा इतिहास महिलाओं के बलिदान और उनकी बहादुरी को अक्सर भूल जाता है। बहुत सी ऐसी नायिकाएं हमेशा छिपी ही रह जाती हैं। दुर्गा देवी वोहरा भी उन्हीं नायिकाओं में से एक है। देश की आजादी के लिए लड़ने वाली ऐसी वीरांगनाओं को कोटि कोटि प्रणाम। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियां जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।